ये एनबीएचएम में आया हुआ 2020 में एक क्वेश्चन है, उसको आज सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट L be the set of all k cross k real matrices of A such that limit n tending to infinity a to the power n exists as a k cross k real matrix. The limit is entry-wise of the sequence of an of k cross k matrices. Okay. Let P be the subset of L consisting of all matrices in L that are symmetric and positive definite. Okay. What is the range of the map defined from phi from P to R defined by phi A equal to trace? पहली तो बात मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो ये बोल रहा है ना ए एन, इसका मतलब क्या है। जैसे आपके पास ए एन है, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए फोर है, डॉट डॉट डॉट, ये मैट्रिक्स की सीक्वेंस है। ठीक है, ये जैसे एलिमेंट है, मान लो A11 A12, इतने से आप समझ जाओगे। हाँ, मैं ऊपर ऊपर के एलिमेंट लिख रहा हूँ। अब मैं जो ए स्क्वायर के एलिमेंट है उनको मैं नेम क्या दे रहा हूँ, उनको नेम दे रहा हूँ मैं A11 का स्क्वायर, आपको समझाने के लिए। हाँ, ये A11 इसका स्क्वायर नहीं है, वो टू सबस्क्रिप्ट मैंने, अच्छा मैं इसको आगे रखता हूँ, टू को इधर रखता हूँ। हाँ, बस डिस्टिंक्शन के लिए है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, ये जो एलिमेंट है ना, ये ए स्क्वायर का 1 1 पोजीशन का एलिमेंट है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये इसका स्क्वायर है, क्योंकि जब ए स्क्वायर निकालोगे यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो तो कुछ भी आ सकता है ना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करके आता है। ठीक है, तो अगला एलिमेंट है, ऐसे समझो। ओके, बस आप डिस्टिंक्शन के लिए लिख रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट। अब इस तरीके से ये जो एंट्री वाइज सीक्वेंस बनेगी ना, ये रियल नंबर्स की, A11, अब मैं इस सीक्वेंस को नेम दे देता हूं क्या, X1 X2 डॉट 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 ऐसे करके। तो वो जब बोल रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a n एग्जिस्ट, उसका मतलब है ये वाली सीक्वेंस की हर एंट्री वाइज लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैंने फर्स्ट एंट्री पे बनेगी एक सीक्वेंस, ऐसे ही 1 2 पोजीशंस पे लेंगे वो रियल सीक्वेंस बनेगी, हर किसी की एग्जिस्ट करेगी, ऐसा उसका मतलब है। ठीक है, आप पहले क्वेश्चंस को समझिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन। अब आप सॉल्व करके इसे मुझे बताएंगे, मैं आपको हिंट दूंगा। ठीक है, पहले आप देखो आगे क्या बोला है। लेट P बी द सबसेट ऑफ L कंसिस्टिंग ऑल मैट्रिसेस इन L दैट आर सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब समझिए यहाँ पर कि जिसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंट है आपके लिए। रिजल्ट भी होता है, अभी उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए सॉल्यूशन, तो आप में से कोई बताना चाहता है इसका सॉल्यूशन? बोलो, किसी के दिमाग में आ रहा है तो कुछ। दिस इज सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिसेस के हैं तो डायगोनलाइजेबल होगा। सो ए कैन बी रिटन एज PD P इनवर्स। ओके, PD P इनवर्स, D को मैं ऐसे लिखता हूँ P इनवर्स, और ये आइगन वैल्यूज है। फिर a टू द पावर n इक्वल्स टू P लैम्डा 1 टू द पावर n, डायगोनल में लैम्डा 2 टू द पावर n डॉट 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 लैम्डा इनटू द पावर n P इनवर्स। एंड हेयर लैम्डा I टू द पावर n एग्जिस्ट करेगा जब लैम्डा I के वैल्यूज वो लेस देन, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। सो लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट बोला है तो इसलिए। ओके, वेरी सो ट्रेस विल बी यस, नाउ वी आर डन। अब आगे बताओगे, मैं पहले इसको लिख देता हूँ। ठीक है, देखो क्या बोला है। सपोज पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो A बिलोंग्स टू P। ठीक है, A क्या है, P का कोई एलिमेंट है। A इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट मीन्स all eigenvalues are positive. Okay, so A is real symmetric, A is diagonalizable. Okay, diagonalizable, A to the power, पहले A इक्वल टू क्या होगा अगर डायगोनलाइजेबल है, तो हम लिख सकते हैं ना, डायगोनलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन आप जानते हैं, ये
डी होगा, बीच में डी डायगोनल मैट्रिक्स है कंसिस्टिंग आइगन वैल्यूज ऑफ ए ऑन द डायगोनल, तो पी इनवर्स। अब यहां से ए टू दी पावर आप एन निकाल सकते हैं, पी डी टू दी पावर एन पी इनवर्स। ओके, अब देखो ए टू दी पावर एन होगा क्या, ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा लैम्डा 1 टू दी पावर एन, लैम्डा 2 टू दी पावर एन, डॉट 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 लैम्डा एन टू दी पावर एन। ओके, पी इनवर्स। सो लिमिट दिया है हमें ना कि पी में अगर कोई भी एलिमेंट है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन क्या होगा, वो होगा इसके इक्वल, एंट्री वाइज है लिमिट। ओके, लिमिट लैम्डा 1 टू दी पावर एन, लिमिट लैम्डा एन टेस्ट टू इन्फिनिटी लैम्डा 2 टू दी पावर एन, डॉट 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 ऐसे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लैम्डा एन टू दी पावर एन पी इनवर्स। ओके, अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये सारी जो लिमिट है ना रियल सीक्वेंस की एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहां से क्या आएगा, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए लाइज इन किसमें, जीरो से बड़ी होंगी। क्यों होंगी जीरो से बड़ी, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट है मैट्रिक्स, तो सारी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और 1 से छोटी होनी चाहिए, राइट, 1 के बराबर भी हो सकती है और छोटी होनी चाहिए। आपको पता है ना लिमिट आर टू दी पावर एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट करती है, जब मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 हो, ठीक है, अभी एग्जिस्ट करती है ना। तो यहाँ तो लैम्डा 1 टू दी पावर एन लैम्डा 1 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ए की आइगन वैल्यूज होंगी वो इस रेंज में लाइक करेंगे। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे जो उसने पूछा है, व्हाट इज द इमेज ऑफ द मैप। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। क्या बोला है, ये मैप उसने डिफाइन किया है, फाई ए इक्वल टू ट्रेस ए। तो आपको पता है ये जो कोई भी ट्रेस, जैसे ए है ना, ए की आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा। तो बताओ ये फाई ए की जो बाउंड्स बताओ आप लोग क्या हो सकते हैं। पहली तो बात ये, सब ग्रेटर देन 0 होंगे, होंगे क्या नहीं, क्योंकि सारे ये लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 है, तो इनका सब भी ग्रेटर देन 0 होगा ना, और हर कोई लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो ये इसका मतलब रेंज जो है ना इसके अंदर कंटेन करती है, सॉरी, ओके के, क्योंकि हर कोई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो रेंज इसके अंदर कंटेन करती है, इसका मतलब ये। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज में छोड़ देता हूँ, क्या एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ, इसके अंदर कंटेन करती है बल्कि इसके ही बराबर, वो आप कर लेंगे। बस आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है, वो तो आप आसानी से ले सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि देखो जैसे 0 और के, अब मैं एक्सरसाइज छोड़ दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी आंसर बता रहा हूँ। चलो 0 और के में कोई भी आपका नंबर है, ओके, तो आप ये वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले सकते हैं ना, डायरेक्ट डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे 0 से के बीच का कोई भी नंबर ले लो आप, तो के लिए आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे 0 ओपन है और यहाँ से 2 है, कि आपने ले लिया क्या, ये है 1 और 3/2 ले लिया, तो आप ये वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले सकते हो ना, 1 3/2 0 0 1 1/2, समझे, 1 और 1/2 को ऐड करोगे, मतलब यहाँ से आप 1 ले लिया, यहाँ से 1/2 ले लिया, ऐसे करके 3/2 आ जाएगा इसका ट्रेस। तो ये जो इसकी रेंज होगी, मतलब कोई ना कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ऐसी ढूंढ सकते हो जिसका ट्रेस क्या आएगा, इसके बीच में आएगा, तो इसका मतलब रेंज क्या होगी टोटल, ये होगी। कन्विंस योर सेल्फ, हाँ, सॉरी, ओपन, और नो नॉट 5a, इट इज 5p, ओके, 5p मतलब समझे, 5p का मतलब ये इस सेट की इमेज क्या होगी, इस सेट की इमेज 0 की, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़े लेक्चर में, क्लियर है ना, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर, हाँ सर आइगन वैल्यूज मतलब 1 और 1 से छोटा क्यों होगा ऑलवेज।
हाँ, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। जैसे आप मान लो ये है आइगन वैल्यू, जैसे एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, इसकी आइगन वैल्यू जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी टू a टू द पावर n लगानी है, तो लिमिट यहाँ आएगी। तो एंट्री वाइज लिमिट लेनी है हमको, हर एंट्री में आएंगे, और तो सारे जीरो हैं। अब इनको एग्जिस्ट करने के लिए ना, ये जो लैम्डा आईज हैं, अगर लैम्डा टू द पावर n सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो लैम्डा 1 का मॉड्यूलस लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बराबर। ये तो पता होगा ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। रियल आइगन वैल्यूज होती है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। हाँ हाँ। तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और पॉजिटिव डेफिनेटनेस की वजह से ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसलिए जो आइगन वैल्यूज की रेंज आएगी ये है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। उसने बोला लिमिट एग्जिस्ट करती है a टू द पावर। ठीक है, हाँ हाँ, समझ गई। क्लियर है। यस सर। सबको पता है ना, मैंने कहीं भी बीच में ये नहीं बोला आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0। मैंने बीच में रियल भी होंगे ऐसा नहीं बोला, ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब रियल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ग्रेटर ग्रेटर चलता नहीं, आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स में जब मैंने पढ़ाई थी आपको, या चलता है कॉम्प्लेक्स में ग्रेटर, पूजा नहीं। नहीं चलता ना। तो अब